नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज हम एलन ब्रैडली में टाइमर्स देखेंगे कि कितने तरीके के टाइमर्स होते हैं, टाइमर का क्या इम्पोर्टेंस है, टाइमर किस डिवाइस को हम कहते हैं और किस लिए वो इस्तेमाल। तो बेसिक डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं टाइमर्स की। टाइमर एक तरीके का डिवाइस है जो कि प्री डिटरमाइंड टाइम्स के लिए चलता है। ये हम कहें कि जो टाइमर है एक प्री डिफाइंड हमें टाइमिंग प्रोवाइड कराता है, या एक तरीके का इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमें टाइम डिले प्रोवाइड कराएगा इन पीएलसी। अगर हम एलन ब्रैडली की बात करते हैं तो एलन ब्रैडली में तीन तरीके के टाइमर्स आते हैं। टी ऑन टाइमर, दैट इज टाइमर ऑन डिले, टी ऑफ टाइमर, दैट इज टाइमर ऑफ डिले, एंड आरटीओ टाइमर, दैट इज रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो ये तीन तरीके के हमारे एलन ब्रैडली में टाइमर्स हैं। अगर हम इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं टाइमिंग, अगर इसके अंदर एलन ब्रैडली के अंदर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो बेसिक ब्लॉक होगा हमारा टाइमर का वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। और ये जो टाइमर ब्लॉक है ये पीएलसी टू पीएलसी वैरी करता है। ये अभी हम बात कर रहे हैं एलन ब्रैडली पीएलसी के अंदर। तो जो ब्लॉक हमें मिलेगा टाइमर का, इसमें हमें टाइमर, टाइम बेस, प्रीसेट, एक्यूमुलेटर और दो बिट्स मिलती है ईएन एंड डीएन। तो जो टाइमर है वहां पे हमें टाइमर की एड्रेसिंग करनी होती है जो कि स्टार्ट होती है T4:0 से T4:39। T4 जो है इसका फाइल नेम है, कॉलन 0 इसका वर्ड नंबर है। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइमर के लिए, और जो एलन ब्रैडली की डेटा फाइल नंबर 4 है वो हमारे टाइमर के लिए प्री डिफाइंड है। जैसे हमने B3 देखा था बाइनरी केस में, तो B हमारा फाइल नेम था और 3 जो है फाइल नंबर था जो कि डेटा फाइल्स में प्री डिफाइंड था। उसी तरीके से टाइमर्स के लिए हमें T4 का इस्तेमाल करना होगा एड्रेसिंग के लिए, कॉलन 0 से लेकर 39 तक। ये बाय डिफॉल्ट टाइमर्स है। हम इनको डेटा फाइल्स में इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम बेस। टाइम बेस का मतलब होता है कि हमें जो टाइमिंग देनी है वो किस बेसिस पे देनी है। दैट मीन्स कि सेकंड्स में हमें टाइमर चलाना है या मिली सेकेंड्स में चलाना है। तो उसके लिए हमारे एलन ब्रैडली पीएलसी में तीन तरीके की टाइमिंग्स आती हैं, टाइम बेसिस है 1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड एंड 0.001 सेकेंड। नेक्स्ट है प्रीसेट। प्रीसेट एक्चुअली में जो वैल्यू है वो हमारे टाइम बेस पे डिपेंड होता है, जिसकी वजह से हम टोटल डिले कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है डिले इज इक्वल टू टाइम बेस इनटू प्रीसेट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जैसे कि अगर हमें कहीं पर 10 सेकेंड्स का डिले प्रोवाइड करना है किसी भी मशीनरी के अंदर, तो हम उसको 1 सेकेंड इंटू 10 करके बना सकते हैं। दैट मीन्स 1 सेकेंड हमारा टाइम बेस हो गया और प्रीसेट वैल्यू हमने वहाँ 10 इस्तेमाल की। अगर हम वहाँ पे अपना टाइम बेस को चेंज कर देते हैं 0.01 सेकेंड, तो हमारा प्रीसेट वैल्यू भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा 1000, लेकिन टोटल ड्यूरेशन जो होगा डिले का वो 10 सेकेंड्स ही रहेगा। और अगर हमें पॉइंट्स में अगर वैल्यू चाहिए जैसे 3.5, 7.5, 5.3 इस तरीके से, तो हम वहां पे 1 सेकेंड इंटू 3.5 सेकेंड्स, अगर मुझे 3.5 सेकेंड्स का बनाना है टाइमर, तो हम वहां पे 1 सेकेंड इंटू 3.5 सेकेंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गलत है क्योंकि प्रीसेट वैल्यू कभी भी हमारी पॉइंट्स में नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपना टाइम बेस को वेरी करना है, दैट इज 0.01 सेकेंड्स इंटू 350। तो अगर टोटल हम कैलकुलेशन चेक करेंगे तो वो 3.5 सेकेंड, दैट इज 3 सेकेंड्स एंड 500 मिली सेकेंड्स आता है। तो याद रखना कि कभी भी प्रीसेट वैल्यू हमारी एलन ब्रैडली के केस में पॉइंट्स में नहीं आती है।
वो हर समय एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। अगर मुझे पॉइंट्स में कहीं पे भी डिले चाहिए तो हमें टाइम बेस को वेरी करना होगा। और फोर्थ पार्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जनरली शो करता है हमारी टाइमिंग को, कि टाइमर कितना चल चुका है या किस पोजीशन पे टाइमर है। वो अगर मुझे वैल्यू चेक करनी है तो वो हम एक्यूमुलेटर को देख के बता सकते हैं कि अभी हमारी टाइमिंग कितनी इलैप्स हो चुकी है। नेक्स्ट आता है ईएन बिट। ईएन बिट जो है हमारा पावर सप्लाई के लिए होता है, कि अगर हम ईएन बिट को ऑन करना चाहते हैं दैट मीन्स हमारी पावर सप्लाई ऑन है। अगर हमारे ईएन बिट ऑफ है तो टाइमर का जो पावर है वो कट ऑफ पोजीशन पे है। और जो डीएन बिट है टाइमर की, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ टाइमर के ऊपर कि हम किस तरीके का टाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं, टी ऑन कर रहे हैं, टी ऑफ कर रहे हैं या आरटीओ कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक हमारा ब्लॉक डायग्राम है टाइमर्स का, जिसके अंदर हमने देखा टाइमर, टाइम बेस, प्रीसेट और एक्यूमुलेटर। ये बेसिक, हम कोई सा भी टाइमर ले इनमें से तीनों में से, ये बेसिक हमें ब्लॉक मिलेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट टाइमर पे, टी ऑन टाइमर। जो हमारा टी ऑन टाइमर होता है उसे हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें कंडीशन दी गई हो कि हमें स्विच ऑन करने पर टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है, तब उस कंडीशन पे हमें टी ऑन टाइमर की जरूरत होगी प्रोग्रामिंग करने की। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन स्विच इज ऑन, आउटपुट 1 इज ऑन फॉर 10 seconds, या when switch 1 is on, output 1 is on after 10 seconds। मतलब कि जब हम स्विच ऑन करें, एक आउटपुट मुझे 10 सेकंड के लिए ऑन चाहिए, या फिर जब हम स्विच ऑन करें एक आउटपुट 10 सेकंड के बाद ऑन हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्विच ऑन होने पर हमें टाइमिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें टी ऑन टाइमर की जरूरत होगी प्रोग्रामिंग में। और हर टाइमर में दो बिट्स होती हैं, टीटी बिट एंड डीएन बिट। अगर मैं पीएलसी की बात करूं तो वैसे फिजिकल जो टाइमर्स होते हैं वो एनओएनसी के रेस्पेक्ट में आते हैं। जो एनसी कॉइल होती है पोल पे, वो एक तरीके की टीटी बिट का काम करती है। जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो शिफ्ट हो जाता है एनओ पे, दैट इज डन बिट। तो अगर हम एक नॉर्मल टाइमर की बात करें जिसके अंदर A1 A2 कॉइल्स हैं, 15th नंबर पोल है, 16th और 18th हमारा थ्रो है, जिसके अंदर 16th जो है एनसी है और 18th हमारा एनओ है। तो जब भी हम पोल पे पावर देंगे दैट मीन्स 15 नंबर पे पावर देंगे तो हमारे 16th बिट ऑन हो जाएगी, जितनी भी मैंने वहां पे स्विचेस के थ्रू टाइमिंग डिफाइन की हुई है। जब वो टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 16th ऑफ होगा और 18th ऑपरेट होगा। तो ये फिजिकल टाइमर्स में हम देखते हैं, जहां पे 16th नंबर जो है एनसी है तो एक टीटी बिट का काम कर रहा है, दैट इज टाइमर टाइमिंग बिट। और 18th जो है डीएन बिट का काम कर रहा है, दैट मीन जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो शिफ्टिंग हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। तो उसी प्रकार हमारे पीएलसी के अंदर भी दो बिट्स होती हैं, टीटी एंड डीएन। टीटी का मतलब है टाइमर टाइमिंग बिट और डीएन का मतलब है डन बिट। अब जो टाइमर टाइमिंग बिट है वो तब तक एक्टिव रहती है टी ऑन के केस में जब तक हमारा टाइमिंग कंप्लीट ना हो जाए। ये मैं कहूं कि एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है इक्वल और ग्रेटर ना हो जाए हमारी प्रीसेट वैल्यू से, तब तक वो एक्टिव रहता है। और डन बिट जब हमारी टाइमिंग खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू प्रीसेट होगा, तभी हमारा डन बिट एक्टिव होता है। इसी चीज को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, जिसके अंदर से फर्स्ट जो है वो हमारा इनपुट है। हमने यहाँ पे इनपुट को एक्टिव किया और कुछ देर एक्टिव ही रखा, देन हमने उसको डीएक्टिव किया।
टी ऑन टाइमर में क्या होगा, टीटी बिट जैसे ही हमारी पावर ऑन होगी तो टीटी बिट भी ऑन हो जाती है। और यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि टीटी बिट ऑन होने की क्या है, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि पावर सप्लाई ऑन है, और दूसरी कंडीशन है एक्यूमुलेटर वैल्यू लेस देन प्रीसेट वैल्यू। और वो एक्टिव कब तक रहेगी, जब तक हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू प्रीसेट ना हो जाए। जैसे ही वो प्रीसेट एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू प्रीसेट होगा, वो ऑफ हो जाएगी और कंटिन्यूसली ऑफ रहेगी। डीएन बिट एक्टिव होगी जब हमारा टीटी बिट कट ऑफ होगा, और एक्टिव तब तक रहेगी जब तक टाइमर की पावर सप्लाई है। जैसे टाइमर की पावर सप्लाई कट ऑफ होगी तो हमारी डन बिट भी कट ऑफ होगी। मतलब कि जब हमने स्विच ऑन किया तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हमें कुछ आउटपुट एक्टिवेट करना है तो हम वहां पे टीटी बिट का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें टाइमिंग खत्म हो जाएगी टाइमर की, तब एक आउटपुट इस्तेमाल करना है तो हम वहां पे डीएन बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स टीटी बिट हर समय हमारी फॉर कंडीशन के लिए इस्तेमाल होगी, डन बिट हर समय हमारी आफ्टर कंडीशन के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे कि व्हेन स्विच इज ऑन एंड आउटपुट इज ऑन फॉर 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हमें टीटी बिट का इस्तेमाल करना है प्रोग्रामिंग बनाते टाइम। और क्वेश्चन में लिखा है अगर व्हेन स्विच इज ऑन एंड आउटपुट इज ऑन आफ्टर 5 सेकेंड्स, तब हमें वहां पे डीएन बिट का इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर एक नोट है, एक कंडीशन आती है कि अगर कहीं पे भी मेरा इनपुट या टाइमर की पावर सप्लाई इंटरप्ट होगी तो टाइमर जो है वो रीसेट हो जाएगा जीरो पे। मतलब कि जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट किया, इनपुट दिया, अगर बीच में मैंने पावर ऑफ कर दिया या इनपुट को ऑफ कर दिया तो जो टाइमर है वो जीरो हो जाएगा डायरेक्टली, वो उस वैल्यू को होल्ड नहीं करता टी ऑन केस में, वो डायरेक्टली जीरो होगा। अगेन अगर हम पावर रिज्यूम करते हैं देन अगेन वो जीरो से वन पे, टू पे, थ्री पे, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा टी ऑफ टाइमर। टी ऑफ टाइमर एक्चुअली हमें वहां यूज करना है जब हमें कंडीशन दी गई हो कि स्विच ऑफ करने पर हमें टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, टी ऑफ टाइमर ऑफ डिले, तो हमें टाइमिंग की रिक्वायरमेंट कंडीशन में तब होनी चाहिए जब हम स्विच ऑफ कर रहे हैं। मतलब कि हमने स्विच ऑन किया, लेट सपोज एक मोटर या एक रिले ऑपरेट हुई, लेकिन जब हम स्विच ऑफ करें तो वो रिले या मोटर तुरंत ऑफ ना हो, कुछ टाइमिंग के बाद ऑफ हो। लेट सपोज 5 सेकंड्स के बाद ऑफ हो या 10 सेकंड्स के बाद ऑफ हो, तो उस कंडीशन पे हमें टी ऑफ टाइमर का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर भी मैंने ग्राफिकल फॉर्म बताया है किस तरीके से एक टी ऑफ टाइमर काम करता है। तो सबसे फर्स्ट हमें इस टाइमर को एक बार एनर्जाइज करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक पल्स देनी पड़ेगी इसको एक्टिव करने के लिए। और जब हम उसको डीएक्टिव करते हैं, उस पल्स को जब हम इनपुट को ऑफ करेंगे तो उसी कंडीशन पे हमारा टीटी बिट ऑपरेट होगा, और यह तब तक ऑपरेट रहेगा जब तक एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर और इक्वल नहीं हो जाती प्रीसेट वैल्यू। और टी ऑफ के केस में जो डन बिट है वो पहले से ही एक्टिव रहेगा, जैसे ही हमारे इनपुट आएगा उसी दौरान हम डन बिट एक्टिव हो जाएगा टाइमर में, और ये एक्टिव तब तक रहेगा जब तक हमारा टीटी बिट कट ऑफ पोजीशन पे नहीं आ जाता। तो ये इस तरीके से हमारा टी ऑफ टाइमर काम करेगा कि हमने सिस्टम को तो एक्टिव कर दिया, उस केस में कोई टाइमिंग नहीं चलेगी टाइमर के अंदर, लेकिन डन बिट एक्टिव हो जाएगा। अब जब हम इनपुट को कट ऑफ करते हैं, जब हम इनपुट को कट ऑफ करेंगे तो उसी दौरान हमारा जो टाइमर पीएलसी का टाइमर है वो एक्टिव हो जाएगा, और तब तक एक्टिव रहेगा जब तक एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू प्रीसेट नहीं हो जाता। और डीएन बिट पावर ऑन पे भी ऑन रहेगा, ऑफ करने पर भी ऑन रहेगा, और
एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू नहीं हो जाती तब तक ये एक्टिव ही रहेगा। और इसके अंदर भी एक नोट है कि ये जो टाइमर है इसको एक पल्स चाहिए होती है ऑपरेट होने के लिए। दैट मीन्स कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में पीएलसी के अंदर कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो उस कंडीशन पे जब तक पीएलसी कोई एक्टिव फंक्शन नहीं करती है तब तक जो इनपुट है वो ऑफ कंडीशन पे रहता है। तो उस ऑफ कंडीशन पे ये टी ऑफ टाइमर काम नहीं करेंगे। पहले हमें टी ऑफ टाइमर का जो इनपुट हमने यूज किया हुआ है उसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के बाद जब हम उसको डीएक्टिव करेंगे तो उसी कंडीशन पे ये टी ऑफ टाइमर हमारा काम करता है। नेक्स्ट टाइमर है आरटीओ टाइमर। आरटीओ टाइमर भी एक तरीके से हमारा जो है एक टी ऑन की तरह ही काम करता है, लेकिन बेसिक फंक्शन में डिफरेंस यहाँ पे है कि ये जो टाइमर है हमारा टोटल टाइमिंग कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। जहां पे भी हमें सिस्टम का टोटल टाइम अगर कैलकुलेट करना है तब वहां पे हम आरटीओ टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका बेसिक जो फंक्शन है वो है कि भाई जब जब इसकी पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है तब तब ये एक्यूमुलेटर वैल्यू को होल्ड कर लेता है और जब नेक्स्ट टाइम पावर रिज्यूम होता है तो उस एक्यूमुलेटर वैल्यू से आगे चलने की कोशिश करता है। लेट सपोज कि हमने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है उसके अंदर हमने समझाया है कि फर्स्ट इनपुट एक्टिव हुआ, थोड़ी देर चला, डीएक्टिव हुआ, फिर चला, एक्टिव हुआ, फिर डीएक्टिव हुआ, एक्टिव हुआ, देन डीएक्टिव हुआ। तो हम यहाँ पे इनपुट को बार बार ऑन और ऑफ कर रहे हैं कंडीशन में। तो उसी टाइम पे टीटी बिट भी क्या होगा, जब जब टाइमर ऑन होगा पावर सप्लाई तब तक टीटी बिट ऑन होगा और अगर ऑफ हो जाता है तो टीटी बिट भी हमारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटर वैल्यू यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड्स है तो ये 3 सेकेंड्स होल्ड करके रखेगा। नेक्स्ट टाइम पावर रिज्यूम होगा तो ये 3 सेकेंड से 4 सेकेंड्स पे डायरेक्ट जाएगा, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ये मेन डिफरेंस है टीऑन और आरटीओ के अंदर। टीऑन में जब जब पावर सप्लाई इंटरप्ट होगी तो वो रीसेट टू जीरो होता है, लेकिन आरटीओ के केस में जब जब पावर सप्लाई इंटरप्ट होगी तो वो एक्यूमुलेटर वैल्यू को होल्ड कर लेगा और जब नेक्स्ट टाइम पावर रिज्यूम होगी तो वो उस एक्यूमुलेटर वैल्यू से आगे चलने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे डन बिट जो है अगर वो एक बार एक्टिव हो जाती है तो वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहती है। अगर मैं पावर ऑफ भी कर दूं तो भी आरटीओ टाइमर की जो डन बिट है वो एक्टिव रहेगी। हम टाइमर को रिपीट नहीं करा सकते। दैट मीन्स वापस से एक बार टाइमिंग कंप्लीशन होने के बाद उसको वापस से जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है या डन बिट को ऑफ करना है तो मुझे एक रीसेट अलग से इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना होगा और एक अलग इनपुट का इस्तेमाल करना होगा उसे रीसेट कराने के लिए। तो आइए अभी हम चेक करते हैं सारे टाइमर्स एक बार पीएलसी के अंदर कि किस तरीके से हमारे जो टाइमर्स है वो काम करते हैं पीएलसी में। फर्स्ट हम एक इनपुट लेते हैं i:0.0/1 देन एक टाइमर। ये जो टाइमर्स हैं हमें यूजर बिट टाइमर एंड काउंटर ब्लॉक में मिलेंगे, टी ऑन, टी ऑफ एंड आरटीयू। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया था तो जो टाइमर है यहाँ पे हमें टाइमर की एड्रेसिंग करनी होगी जो कि स्टार्ट है T4:0 टू T4:39 तक। लेट सपोज हम रखते हैं T4:1।
नेक्स्ट है टाइम बेस, दैट इज किस बेसिस पे हमें इस टाइमिंग को एक्टिव करना है। लेट सपोज कि हम करते हैं 1 सेकेंड। कितनी देर चलाना है, लेट सपोज अगर हम यहाँ करते हैं 15, तो टोटल डिले कितना होगा 15 सेकेंड्स का। एक्यूमुलेटर वैल्यू जो है एक्चुअली जीरो ही रहेगी, वो कभी भी हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे। जब हम टाइमर को एक्टिव करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज हमें रनिंग कंडीशन में दिखाई देंगी। अब अगर मुझे कोई आउटपुट एक्टिव करना है टीटी बिट या डन बिट के बेसिस पे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इनपुट एनओ या एनसी दे सकते हैं। अगर हमें कुछ एक्टिव करना है टीटी बिट के बेसिस पे तो एनओ आएगा, अगर हमें कुछ कट ऑफ करना है तो हम यहाँ पे एनसी लेके चल सकते हैं, क्योंकि एलन ब्रेडली के अंदर टाइमर्स जो है स्विच डिपेंडेंट नहीं है, वो एड्रेसिंग डिपेंडेंट है। हम जिस तरीके की एड्रेसिंग करेंगे जो एनओ और एनसी स्विचेस है उसी तरीके से वो बिहेव करेगा। तो आइए हम इसके अंदर एड्रेसिंग करते हैं टीटी बिट की। तो टीटी बिट की एड्रेसिंग करने के लिए या डन बिट की एड्रेसिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें टाइमर की एड्रेसिंग करनी होती है। यहाँ पे T4:1 अगर मैंने टाइमर लिया तो पहले हम टाइमर की एड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद स्लैश। अब जो बिट हमें यूज करनी है उस बिट को हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमें टीटी करना है तो हम यहाँ पे टीटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हमें डीएन बिट का इस्तेमाल करना है तो T4:1 स्लैश डीएन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करते हैं। रन करते हैं और जो हमने टी1 का ग्राफ बनाया था उसके बेसिस पे हम इसको वेरीफाई करते हैं। लेट सपोज कि हमने इनपुट एक्टिव किया, तो जब तक हमारा इनपुट एक्टिव हुआ टीटी बिट भी एक्टिव हो गया, और टीटी बिट तब तक एक्टिव रहेगा जब तक हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू लेस देन प्रीसेट वैल्यू है। जैसे ये इक्वल हो गया तो ये हमारा टीटी बिट ऑफ होगा, और एट द सेम टाइम हमारा डन बिट भी एक्टिव हो गया। और डन बिट एक्टिव कब तक रहेगा, जब तक हमारा पावर ऑन है। अगर पावर ऑफ हुआ तो ये टीटी बिट भी हमारा ऑफ हो जाएगा और डन बिट भी ऑफ हो जाएगा। एक और बार चेक करते हैं। स्विच ऑन किया, हमारा इनपुट और टीटी बिट एक्टिव हो गया, और ये एक्टिवनेस तब तक चलेगा जब तक एक्यूमुलेटर वैल्यू लेस देन प्रीसेट रहेगा। जैसे एक्यूमुलेटर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू प्रीसेट होगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही वो कट ऑफ होगा तो डन बिट हमारा एक्टिव पोजीशन पे आ गया, और ये एक्टिव तब तक रहेगा जब तक हमारा पावर सप्लाई अवेलेबल है। अगर हम पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं तो टाइमर जो है वो ऑफ कंडीशन पे चला जाएगा। इसी के साथ हमने एक नोट लिखा था कि वेन एवर इनपुट पावर इज इंटरप्टेड द टाइमर गेट रिसेट टू जीरो। मीन्स अगर हमने इनपुट पावर दिया हुआ है, टाइमर रनिंग कंडीशन पे है, उसी दौरान अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा। अगर हम ऑन करते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे हमारा टाइमर चल रहा है, लेकिन अगर हम इनपुट को कट ऑफ कर देते हैं, किसी वजह से हमारा इनपुट कट ऑफ हो गया, तो जो टी ऑन टाइमर है वो जीरो पे आ जाएगा, ऑटो रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं टी ऑफ टाइमर। टी ऑफ टाइमर में हमने देखा, ग्राफिकल अगर हम चेक करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम इनपुट एक्टिव करेंगे। इनपुट एक्टिव हुआ,
टीटी बिट हमारा ऑफ रहेगा, लेकिन डन बिट हमारा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। देखिए, स्विच ऑन किया, हमने इनपुट दिया, टीटी बिट ऑफ कंडीशन है और डन बिट हमारा एक्टिव हो गया। इस पोजीशन पे जब तक हमारा इनपुट एक्टिव है तब तक टीटी बिट ऑफ रहेगा। जब हम इनपुट ऑफ कर रहे हैं तो उस केस में ये हमने ऑफ किया, यहाँ पे टीटी बिट और डन बिट दोनों ही एक्टिव है। ये दोनों ही एक्टिव तब तक रहेंगे जब तक हमारा एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट ना हो जाए। जैसे ही वो एक्टिव होगा, कट ऑफ हो जाएगा। चेक करते हैं, इनपुट ऑन किया, इनपुट और डन बिट एक्टिव हुआ। जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे उस दौरान हमारा टीटी बिट और डन बिट दोनों एक्टिव है, इस पोजीशन पे है अभी हमारा टाइमर। और जैसे ही हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू इक्वल होंगे प्रीसेट से, तो वो कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टी ऑफ टाइमर काम करता है कि स्विच ऑन करने पर तो टाइमिंग नहीं करेगा, लेकिन स्विच ऑफ करने पर वो टाइमिंग करता है। नेक्स्ट है आरटीओ टाइमर। आरटीओ टाइमर में हमें एक्यूमुलेटर वैल्यू होल्ड हो जाती है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो जब जब हम स्विच ऑन करेंगे टीटी बिट एक्टिव होगा। अगर हम इनपुट ऑफ कर देते हैं तो टीटी बिट तो ऑफ हो गया, लेकिन एक्यूमुलेटर वैल्यू होल्ड हो गया। नेक्स्ट टाइम एक्टिव करते हैं, देन अगेन वो एक्टिव होगा। अगेन ऑफ किया, होल्ड हो गया, अगेन एक्टिव करते हैं, देन अगेन वो टाइमिंग करेगा। लेकिन एक बार जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको कितना ही एक्टिव कर लें, ऑन ऑफ कर लें, तो वो काम नहीं करेगा। अगर मुझे काम वापस से कराना है, रीसेट करना है, तो इसके लिए मुझे इसको एक अलग से इनपुट और एक रीसेट इंस्ट्रक्शन देना होगा। इस इनपुट पर अलग से एक इनपुट आएगा और इस रीसेट पे हम टाइमर की एड्रेसिंग करेंगे T4:1। गेन डाउनलोड करके देखते हैं। ऑफ, अगेन ऑन। तो जहां पे भी हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है वहां पे हम आरटीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कितना ही हम इस चीज को ऑन ऑफ कर ले, हमारा टाइमर वापस से नहीं चल रहा। अगर मुझे वापस से चलाना है तो हम अपना नेक्स्ट इनपुट रीसेट वाला एक्टिव करेंगे तो टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा एंड अगेन वो ऑपरेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपना एलन ब्रैडली में टाइमर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, टी ऑन हो, टी ऑफ हो या आरटीओ, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस कि किस तरीके की कंडीशंस हमें दी गई हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। आई होप कि आप सभी को एलन ब्रैडली के टाइमर्स समझ में आए होंगे। प्लीज like and subscribe our channel Maverick Automation. Thank you.